नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपके घर पे सब कुछ खुश मंगल शुभ मंगल होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनना चाहूँगा, जिस कहानी में हम एक मशहूर उद्योगपति की बात करेंगे। ठीक है? तो इस उद्योगपति का देहांत हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग न्यूज़ और लोगों के बीच जो बातचीत होती है, उसका मैं वर्णन करना चाहूँगा। और वो आप सुनिए और आप बताइए कि आपको क्या उससे मिलता है। ठीक है? तो एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ ने उन्हें मतलब बताया कि उद्योगपति का जो है वो देहांत इस तारीख को हुआ। ठीक है? वो एक तारीख है और लेकिन उस तारीख को हुआ नहीं था उनका निधन। वो मतलब उन्होंने गलत गलत चुन लिया था, या गलत उनको उनके सूत्रों ने बता दिया था। तो एक कहानी तो ये चली। ठीक है? फिर एक न्यूज़ जो न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने बोला कि ये जो कहानी है, ये जो मतलब दूसरा न्यूज़ बता रहा है, ये गलत है। एक्चुअली इस डेट को हुआ था, तो उनका डेट सही है। ठीक है? लेकिन वो फिर बताते हैं कि इनका निधन किसी मतलब किसी ने घर में घुस के फिर उनका मर्डर कर दिया। ठीक है? फिर ऐसे में एक और आता है, एक और न्यूज़ आउटलेट आता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और जो उनका निधन हुआ है वो उनके बिस्तर पे सोते सोते ही चले गए थे, इसलिए हुआ है। ठीक है? फिर एक और न्यूज़ आउटलेट आता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो काफी टाइम से कैंसर से जूझ रहे थे, काफी टाइम से वो दिक्कत में थे और आखिरकार अब वो उनकी मौत हो गई। ठीक है? ऐसे ही काफी अलग अलग न्यूज चैनल पे अलग अलग कहानियां आ रही थी। ठीक है? अब जब लोगों ने ये सब देखा तो लोग भी अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगे, क्योंकि किसी को पता तो नहीं था कि क्या हुआ है असल में। हाँ, ज्यादातर आप ये देखेंगे कि जब किसी उद्योगपति की मौत होती है तो काफी इंफॉर्मेशन नहीं आती बाहर। ठीक है? असली इंफॉर्मेशन जो है वो घर वालों को ही पता है उनके। ठीक है? तो इस केस में जब लोग सुनते हैं अलग अलग न्यूज़, तो क्या वो अलग अलग अपने ओपिनियंस बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग लड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं इस तारीख को हुआ था, नहीं नहीं उस तारीख को हुआ था, हमारा न्यूज़ वाला सही बोल रहा है, हमारा न्यूज़ वाला सही बोल रहा है। कुछ लोग इस बात से वो होते हैं कि अच्छा हुआ कि इसकी मौत हो गई। मैंने सुना था कि ये इसने बहुत सारे पॉलिटिशियनों को घूस खिला के फिर ये इतना अमीर बना था। ठीक है? और ऐसे में और लोग बात करने लगते हैं कि अच्छा, नहीं नहीं मैंने तो ये भी सुना था कि ये ना अपने जो काम करते हैं इनके लिए, उनको पैसे नहीं देता टाइम टाइम पे। ठीक है? उनके पैसे मार लेता है। ऐसा ऐसा इंसान था वो। अच्छा हुआ मर गया। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग अलग अलग अपने हिसाब से जो वो समझते हैं, या फिर हो सकता है उनको उस उद्योगपति से कोई क्रोध हो, तो जानबूझ के गलत अफवाह फैलाते रहते हैं, जिससे हर जगह जो भी बात हो रही होती है वो उसके बारे में अलग चीज पता चलती है। ठीक है? कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग वैसा बताते हैं। और ऐसे में जब कोई एक इंसान जो सच की तरफ जाना चाह रहा था, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, ठीक है, जो कि जांच पड़ताल करके तभी कोई न्यूज़ छापता था। ठीक है? और उसकी जो जनता थी, उसके लिए वो
बहुत मेहनत करता था। ये नहीं कि कहीं सुनी बातों पे यकीन करके वो जो न्यूज़ है वो छाप देगा। ठीक है। तो वो पहले तो इधर उधर लोगों से पूछता है, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है। और हर जगह से उसको नई कहानी मिलती है, कुछ नया पता चलता है। ठीक है। तो ऐसे में वो फिर हो जाता है कंफ्यूज कि अब ये सारी चीजें तो सच नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो इसमें गलत है ना। क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि तारीख हो गई, तारीख तो एक ही हो सकती किसी की मौत की, है ना। और ऐसे में मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सब चलता रहा सिलसिला, और वो काफी लोग से पूछता रहा। और जैसे जैसे वो थोड़ा सोचा कि उसने ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे, मुझे उस उद्योगपति के घर वालों से ही पता करना पड़ेगा। तो जिस दिन उनका क्रियाक्रम करना था, वो वहां पे चला जाता है। ठीक है। और जब पहुंच जाता है, तो वो अपना वेश बदल के और किसी तरह से इनवाइट लाके घुस जाता है वहां पे। ठीक है। और फिर वो एक बार जब अंदर चला जाता है, तो वो लोगों से पूछता है, जो मतलब दूसरे लोग हैं, जो उसकी फैमिली के नहीं है लेकिन जो आए हैं। ठीक है। सपोर्ट दिखाने। तो उनसे वो एक एक करके पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ करके, मतलब सांत्वना देते हुए। ठीक है। पूछता है वो। अब वो पूछता है तो उसमें भी उसको काफी चीजें अलग अलग पता चलती। ठीक है। और उसमें से भी कुछ चीजें सेंस नहीं बना रही होती, क्योंकि ये जो लोग इसे बता रहे हैं चीजें, ये लोगों को भी न्यूज़, मतलब ऐसे ही न्यूज़ मीडिया और वो सब से मिली है। तो ये लोग भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। फिर वो सोचता है कि मैं परिवार वालों से इनके पूछ लेता हूँ। तो परिवार वालों से जब पूछने जाता है वो, तो वो मतलब ढूंढता रहता है, और फिर बाद में परिवार वाले मिल जाते हैं, है ना। तो जो मिल जाते हैं परिवार वाले, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बाहर थे उस टाइम पे, और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन उन्होंने जब वो घर आए थे, तब उन्होंने अपने माता को रोते हुए सुना था। तो उस हिसाब से उनको पता है कि मतलब कुछ हो गया था। और फिर जब हॉस्पिटल, जब तक हम मतलब अपने पिताजी को वो लोग लेके गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक है। तो ऐसे में जो वो हैं, उनसे भी उनको खास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो माता हैं, फिर उनसे वो पूछने जाते हैं, लेकिन माता अभी शॉक में थी। ठीक है। तो उसने सोचा चलिए ठीक है, अभी रहने देता हूँ मैं, बाद में आता हूँ मैं, बाद में पता करूंगा। तो वो मतलब फिर घर वालों को बता देता है कि मैं इनके बारे में सच्ची कहानी जानना चाहता हूँ, और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं जो आपके पिताजी का नाम खराब कर रहे हैं। और अगर सच्चाई बाहर आ जाएगी, तो आपकी फैमिली को भी मतलब अच्छा रहेगा। और मैं कोई गलत चीज़ नहीं छापना चाहता, इसलिए मैं यहाँ तक आया था। ठीक है। तो पहले तो मतलब वो जो घर वाले हैं वो थोड़े चौंक जाते हैं कि मतलब इसको इनवाइट कैसे मिला। लेकिन फिर ठीक है, वो मान जाते हैं कि हाँ ये भी सही बात है कि पिताजी की मौत कैसे हुई, ये बात, असली बात पता चल जानी चाहिए लोगों को। ठीक है। तो ऐसे में बाद में जब माहौल शांत हो जाता है, जब उनकी माता थोड़ी शांत हो जाती है, तो फिर ये लोग वापस उसको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। जो हमारा जर्नलिस्ट था। ठीक है। तो फिर वो जाता है, वो उनसे बात करता है, और वो बताती हैं कि ऐसे तो उनको कोई बीमारी थी नहीं। ठीक है। ऐसे तो कोई बीमारी थी नहीं, लेकिन अचानक से वो अपना दिल पकड़कर बैठ गए थे। ठीक है। और फिर कुछ ही देर में बेहोश हो गए। ठीक है। तो फिर वो उस टाइम चिल्लाए, और तब बच्चे आए। और मतलब उसके बाद से वो हॉस्पिटल उन्हें लेके गए, और फिर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। ठीक है। और ये सिर्फ इन्हीं को पता था कि यही डॉक्टर के साथ अंदर तक गई थी।
ठीक है। तो इनको पता थे, तो ये उन्होंने बता दिया, और उन्होंने सही डेट बता दी, सही टाइम बता दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है। तो ऐसे में फिर ये जर्नलिस्ट को जब सारी बातें पता चल जाती हैं, ठीक है, और ये अपना फिर लेके निकलता है कि जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, ये असली बात है। और बाकी चीज़ें भी फिर वो पता करता है जिसके बारे में लोग अफवाह फैला रहे थे, जैसे कि ये अपने काम करने वालों को कैसे ट्रीट करता था और क्या वो था, वो सब चीज़ें भी पता करता है। तो उससे पता चलता है कि काम करने वालों को तो एकदम अच्छे से रखता था, सबसे एकदम अच्छे रिलेशंस थे, और सारे काम वाले भी इनको उतना ही प्यार करते थे जितना ये इन्हें करते थे। ठीक है। और वो सब एक तरह से उनकी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा थे। ठीक है? वो एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे और ऐसे वो कंपनी चलती थी। पर ये बात का प्रचलन वो बाहर नहीं करते थे ज्यादा। ठीक है। तो इसलिए किसी को पता नहीं था इस चीज का कि कैसे इनके बीच में चल रहा है, क्योंकि वो जो भी करते थे वो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते थे, वो मन से करते थे। ठीक। तो ये सब बातें जब पता चलती हैं जर्नलिस्ट को, तो ये सब चीजें भी वो एक साथ बता देता है पब्लिक को, और वैसे वैसे ही करता है। ठीक है। तो एक बार धीरे धीरे जब ये बात फैलना शुरू होती है, तो लोग स्टार्टिंग में तो हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं, वो वाला सही है, ये वाला सही है, वो वाला सही है। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब और लोगों को और सबूत मिलते हैं इस चीज के, और फिर कोई उनका जो पहले काम कर रहा है उनके साथ, तब वो आके इंटरव्यू देता है, और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर जो इस जर्नलिस्ट का रिपोर्ट है वो सही साबित हो जाता है। ठीक है। और फिर सारे लोग मिलके फिर यही मान जाते हैं कि ये सच बात है। और जो सारे न्यूज़ दूसरे वाले थे, जिन्होंने अफवाहों पे और खुद ही बना के और खुद की ईर्ष्या से या फिर खुद के उससे जो अलग अलग खबरें छापी थी, वो सारी गलत साबित हो जाती। ठीक है। तो इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है? हमको सबक ये मिलता है कि सच जो है वो एक स्पेसिफिक, एकदम नॉर्मल सा होता है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सच कोई महान चीज होती है, सच लेकिन नॉर्मल सा ही दिखता है एकदम। आप बोलेंगे कि मतलब आप उसको देख के झुठला सकते हैं, आप मतलब 2 सेकंड के लिए मानने को मना कर सकते हैं, सच इतना आसान, इतना सरल सा दिखता है। ठीक है। लेकिन सच की ये खास बात है कि सच चाहे बढ़े चाहे घटे, अगर ऐसा हो गया सच के साथ कि उसको उसमें हमने कुछ बढ़ा दिया या हमने उसमें कुछ घटा दिया, ठीक है, तो फिर वो सच नहीं रहता। ठीक है। वो फिर कुछ और बन जाता है, आधा सच बन जाता है, या वो झूठ बन जाता है। ठीक है। लेकिन जो सच है वो एक स्पेसिफिक, एकदम एक पॉइंट होता है, और वो वही होता है, न उससे ज्यादा होता है न उससे कम होता है। तो इसलिए एक कहावत है जो आपने सुनी भी होगी, और अगर आपने नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए, कि सच बढ़े या घटे तो सच सच न रहे, सच बढ़े या घटे तो सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। यानी कि झूठ की कोई सीमा नहीं। झूठ जो है वो कितना भी खिंच सकता है, ठीक है, वो तब भी झूठ ही रहेगा। झूठ को फर्क नहीं पड़ता कि उसमें आप और कुछ जोड़ रहे हैं, सच को फर्क पड़ता है। सच हमेशा उतना ही रहता है। सच में अगर आपने कुछ भी घटाया या बढ़ाया तो वो सच न रहेगा। ठीक है। यही था आज का वीडियो। अगर कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मैं 1 घंटे की कंसल्टेशन भी करता हूँ, आप वो भी ले सकते हैं। और आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है। उस पर जब भी कोई नया वीडियो आता है तो यूट्यूब के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, चाहे यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे। आपके नंबर्स उसमें प्राइवेट रहेंगे, उस हिसाब से आप अपना आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।